फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट किए थे, केमिस्ट्री देख रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को उन दोनों चैप्टर से सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और दोनों चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि हाँ, क्वेश्चन यदि आएगा तो आप एग्ज़ाम्स में कर ले जाएंगे, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी क्रम में हम लोग तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो है धातु, खनिज और अयस्क से संबंधित है। और इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो ना समझ में आए उसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, और यदि कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करें। मैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हम लोग का तीसरा क्लास है वो धातु, खनिज और अयस्क से है। तो आपको पता होगा कि धातु क्या होती हैं। धातुएं जो होती है जिसमें अपनी धात्विक चमक होती है, कठोरता होता है, आघात वर्धनीय होता है, तन्यता होता है, उष्मा चालकता होती हैं, ये सारे धातुओं में आती हैं। धात्विक चमक मतलब जो धातुएं शुद्ध होती हैं वो चमकदार दिखाई देती हैं। और इसमें कठोरता होता है, मतलब ये धातु कठोर होती हैं और इनको अलग अलग किया जा सकता है। मतलब प्रत्येक जो धातु होती है उसकी कठोरता अलग अलग होती है। लेकिन कुछ धातु जो होती हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होती है इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से ही काटा जा सकता है। और जो पारा आपका है या मरकरी जो है ये समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो ये सेकंड गुण था आपके धातु का। और थर्ड गुण होता है आघात वर्धनीय। इसको पीट पीट के पतले चादर के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। और तन्यता होता है कि जिसको हम धातु को इसको पतले तार के रूप में खींच खींच कर लंबा कर सकते हैं, या तन्य गुण इसमें होता है खींच कर तार के रूप में बदला जा सकता है। और जो सोना है ये सबसे सर्वाधिक तन्य धातु है, और 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार हम बना सकते हैं। और इसमें उष्मा चालकता भी होती है, ये उष्मा का चालक भी होता है। और जिनमें से सिल्वर और कॉपर जो है ये उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। और इसमें जो है अपना धात्विक चमक भी होती है, ध्वनि भी उत्पन्न करता है। अगर किसी से इस पर आघात करने पर ये धातु जो होती है घंटे जैसी आवाज़ करती है। तो ये सारे गुण जो है आपके धातुओं की होते हैं। खनिज क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो खनिज कहलाता है। और खनिज ऐसे पदार्थ को भी कह सकते हैं जो खान से खोद कर निकाला जाता है, वो खनिज कहलाता है। जैसे लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया। तीसरा इसमें पॉइंट अयस्क है। अयस्क होता है कि जैसे उन सैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें खनिज भी होता है और जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। या अयस्कों को हम खनन करके डायरेक्ट अयस्क निकालते हैं, फिर उसको शुद्धिकरण करके हम तत्व प्राप्त करते हैं। तो आपको धातु और खनिज और अयस्क के बारे में आपको पता चल गया होगा। बस इसी से रिलेटेड हम लोग को आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? कौन सी इसमें से है जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? पहला ऑप्शन है 2-8, सेकंड है 2-8-7, तीसरा ऑप्शन है 2-8-8, चौथा ऑप्शन है 2-8-8-2। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब संक्रमण तत्व की बात कर रहा है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व के अंतर्गत रखते हैं। और जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या जो होती है वो 21, 30, 39, 48, 57, 72, 80, 89, 104, 112 होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपका जो 2-8 है, 8-2 जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 10। तो जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है तो ये आपका नियान का परमाणु क्रमांक 10 है। तो ये आपका नहीं है। देखिए 2 ही ब्लॉक में गया, यस और पी। आपको मैंने बताया था कि 3 ब्लॉक होते हैं, यस, पी, डी और एफ होते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्व पूछ रहा है, डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं। तो ये देखिए नहीं हो पाएगा। ये 10 जो है ये नियान का है परमाणु संख्या। सेकेंड ऑप्शन है 2-8-7। 2-8-7 जो है ये देखिए 8-2 10, 7 17। 17 किसका होता है? ये क्लोरीन का होता है। इसका भी आपका देखिए पूर्ण चक्र नहीं है, पूरा नहीं है, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। तीसरे में देखिए 2-8-8, 2-8-8, 8-2 10 और 18। इसमें देखिए डी ब्लॉक में तो जा रहा है, लेकिन 8-2 10 और 18 ये है आपका आर्गन का है। ये जो आर्गन जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है, आपको पता ही है। तो ये डी ब्लॉक में हो नहीं सकता। संक्रमण तत्व की धातु की बात कर रहा है। फोर्थ है 2-8-8-2। तो ये देखिए 8-2 10, 10 20, 20 जो है ये देखिए आपका चक्र भी पूरा है। तो ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है। और ये जो होता है 20 जो होता है कैल्शियम का होता है। कैल्शियम एक धातु है।
तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है, धातु तत्व के लिए पूछा था। ये आपका अक्रिय गैस है तो ये आपका नहीं हो सकता। और इसमें देखिए एस पी डी एफ 4 ब्लॉक है, डी ब्लॉक जो है पूर्ण रूप से फिल हो गया है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम एवं पारा, लिथियम और आस्मियम, एल्युमिनियम एवं आस्मियम, एल्युमिनियम एवं पारा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से धातु हैं जो सबसे हल्की और सबसे भारी हैं। तो जल्दी से बता दीजिए अगर पता हो तो आपको कि इसका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो लिथियम जो होता है उसका परमाणु क्रमांक जो होता है 3 होता है और इसका परमाणु भार जो होता है 6.941 होता है और घनत्व जो होता है 0.534 होता है। ये आपके लिथियम का होता है। पारा का जो होता है, पारा का परमाणु क्रमांक आपका 80 होता है, परमाणु भार 200 होता है, 200.59 होता है और इसका जो घनत्व होता है वो 13.534 होता है। ये आपका पारा का हो गया। तीसरा धातु है आस्मियम। आस्मियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, परमाणु भार जो होता है वो 190.23 होता है। ये परमाणु भार होता है। घनत्व इसका 22.61 होता है आस्मियम का। और फोर्थ जो हो गया आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है, परमाणु भार जो होता है 26.982 होता है और घनत्व जो होता है 2.70 होता है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन से सबसे हल्की धातु है, कौन सबसे भारी धातु है। तो आप जल्दी से बता दीजिए। अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही था। तो लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु हो गया। लिथियम आपका सबसे हल्की धातु है और आस्मियम जो है आपका सबसे भारी धातु है, क्योंकि घनत्व के आधार पे हम हल्का और भारी का अनुमान लगाते हैं। तो लिथियम का जो है सबसे हल्की और आस्मियम सबसे भारी है। आस्मियम जो है सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक तत्व है, इसीलिए सबसे भारी है। आस्मियम का जो घनत्व है वो 22.61 है और लिथियम का जो है 0.534 है। तो आपका लिथियम सबसे कम हो गया और आस्मियम जो है आपका सबसे ज़्यादा हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, लिथियम एवं आस्मियम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा क्रिया कौन सी धातु करती है। तो पहला ऑप्शन सोडियम, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है आयरन, फोर्थ है पोटेशियम। तो आप में जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम होता है, सेकंड नंबर पे सोडियम होता है, थर्ड नंबर पर कैल्शियम होता है, फोर्थ नंबर पे आयरन होता है। तो आपको ये जो क्रियाशील जो धातु होती है उनका क्रम कुछ इस तरह है, जैसे पहले जो हम लेंगे वो सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम। तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो पोटेशियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम का होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर फेरस होता है, फिर लेड होता है, फिर कॉपर होता है, फिर पारा होता है, फिर चांदी, फिर सोना होता है। तो ये आपका जो धातुएँ हैं उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से है। जो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इसी क्रम में फिर घटते घटते सबसे कम जो हो जाएगा वो सोने का हो जाएगा। ओके, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो आपका सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो आपका पोटेशियम है, उसके बाद आपका सोडियम हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर कैल्शियम हो जाएगा, चौथे नंबर पे आपका आयरन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। पोटेशियम को K से लिखते हैं हम, सोडियम को Na से लिखते हैं, कैल्शियम को Cl लिखते हैं और आयरन को आप Fe लिखते हैं, फेरस या कह सकते हैं Fe। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे कठोर तत्व निम्न में से कौन है? इसमें से कौन से तत्व हैं जो सबसे कठोर है? हीरा, सीसा, टंगस्टन, लोहा। तो जल्दी से बताइए, इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो सबसे कठोर तत्व जो होता है ये आपका हीरा होता है और ये सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर धातु होता है हीरा। और ये पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर होता है और ये जो है कार्बन का एक अपर रूप होता है जो कि आधातु होता है। और बुल्टजाइड, बोरान, नाइट्राइड संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में भी अधिक कठोर होता है। यह हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव सहन कर सकता है और प्राकृतिक रूप में इसकी अत्यंत अल्प मात्रा ही अस्तित्व में होती है।
ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। हीरा जो है सबसे कठोर तत्व है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? आपको बताना इनमें से कौन है जो कठोरतम धातु है। लोहा, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन। देखिए वो कठोरतम तत्व था, हीरा आपका कठोरतम तत्व था। इसमें धातु की बात कर रहा है, कौन सी धातु जो आपके सबसे कठोर हैं? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है। तो आपका ये मैंने बताया कि हीरा जो होता है ये अधातु होता है और सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है। लेकिन धातुओं की जो कठोरता समानता रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसमें जो लेड होता है, लेड की जो कठोरता का जो स्तर होता है वो आपका 1.5 होता है लेड का, और जस्ता का 2.5 होता है, सोने का 2.5 से 3 होता है, कठोरता का स्तर हम बता रहे हैं। और तांबे का जो होता है वो 3 होता है, प्लेटिनम का 4 से 4.5 होता है, स्टील का भी 4 से 4.5 होता है, लोहे का जो होता है कठोरता का स्तर वो 4.5 होता है, टाइटेनियम का 6 होता है, और टंगस्टन का 7.5 होता है। तो चलिए इसमें से ऑप्शन से आप बता दीजिए कि इनमें से कौन सा धातु जो सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर जो है आपका टंगस्टन है। टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है 7.5 होता है, कठोरता स्तर आपका टंगस्टन का 7.5 होता है। अब प्लेटिनम का हम बताएं 4 से 4.5 होता है, लोहे का जो होता है आपका ये 4.5 होता है, और सोने का होता है जो 2.5 से 3 ये आपका कठोरता स्तर है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा हो गया? टंगस्टन हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन सा है? और ग्रेफाइट, बुटजाइट, बोरान, नाइट्राइड, लोहा, हीरा। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है कि हीरे के बाद कौन सा है जो हीरे की तरह बिहेव करता है, उसमें कितने % स्ट्रेस सहन करने की क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। बुटजाइट, बोरान, नाइट्राइड जो है ये आपका सबसे कठोर है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था। तो पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा होता है, और ये कार्बन का अपर रूप होता है जो कि एक अधातु है। और बुटजाइट, बोरान, नाइट्राइड जो है संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यह हीरे की तुलना में अधिक कठोर होता है, और यह हीरे की तुलना में 18% अधिक स्ट्रेस सहन कर सकता है। और प्राकृतिक रूप में इसकी अल्प मात्रा ही अस्तित्व में है, मतलब बहुत कम मात्रा में ही पाई जाती है, और इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। सेकंड बुटजाइट, बोरान, नाइट्राइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? आपको बताने में से कौन सा पदार्थ है बहुत कठोर है, बहुत तन्य है, मतलब इसको तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोरंडम, सेकंड है टंगस्टन, थर्ड है कास्ट आयरन, फोर्थ है नाइक्रोम। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है। ये आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो कार्बोरंडम जो होता है ये एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण ये एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, मतलब उससे भरा हुआ होता है, जो कठोर एवं तन्य नहीं होता है। आपका कार्बोरंडम जो हो गया ये कठोर और तन्य नहीं होता है। और कास्ट आयरन जो होता है ये कठोर तो होता है, लेकिन इस पे दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण यह तन्य नहीं होता है कास्ट आयरन, क्योंकि ये भंगुर प्रवृत्ति का होता है और इस पे खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, ये आपका नहीं होगा। और टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक बिंदु बहुत अधिक होता है, इसको गलने में मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, गलनांक बिंदु बहुत ज़्यादा होता है, और यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं होता है। ये इसको टंगस्टन को खींच के तार तो बना सकते हैं, लेकिन ये कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है। और नाइक्रोम जो होता है ये अभंगुर होने के कारण कठोर भी होता है, उच्च गलनांक के कारण ये तन्य भी होता है। आपका नाइक्रोम जो होता है ये अभंगुर होता है, जल्दी से टूटता भी नहीं है, और इसका जो है तन्यता का गुण भी इसमें उच्च होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, नाइक्रोम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व इसमें से कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना, कैल्शियम। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। प्राकृतिक तत्व पूछा है और सबसे भारी पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, यूरेनियम। सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है वो यूरेनियम होता है। इसका जो परमाणु भार होता है वो 238.03 होता है, और इसका घनत्व जो होता है 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो आपका यूरेनियम जो है ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, आपको धातु बताना है। क्वेश्चन में देखिए धातु अलग होगा, तत्व अलग होगा, पदार्थ अलग होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। तो सबसे भारी धातु बताना है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम। तो आपका भारी का मतलब घनत्व से बात होता है कि जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा वो उतना ही भारी होगा। तो प्लेटिनम जो है ये सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है, और इसका जो प्लेटिनम का जो घनत्व होता है वो 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और आपका जो चांदी होता है उसका 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आपका Hg या पारा जो होता है उसका 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और सोना जो होता है उसका 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। प्लेटिनम जो होता है सबसे भारी धातु होता है, जिसका जो घनत्व होता है वो 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और चांदी का जो घनत्व होता है वो 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पारे का जो होता है वो 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और सोने का घनत्व जो होता है वो 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा होता है घनत्व और सबसे भारी धातु है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं खनिज क्या है, आपको बताना है कि खनिज क्या है। पहला ऑप्शन द्रव, सेकंड ऑप्शन कार्बनिक ठोस, थर्ड ऑप्शन गैस, फोर्थ है ऊपरी सभी। तो जल्दी से बताइए खनिज क्या है, खनिज क्या होता है। तो खनिज जो होता है ये धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं वो खनिज कहलाते हैं। और भूगर्भ शास्त्रियों के जो अनुसार जो खनिज होता है ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस होता है, और जिनकी संरचना जो होती है ये रवाकृत होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो राइट हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस होता है। खनिज जो होता है ये अकार्बनिक ठोस होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोती की रासायनिक संरचना है। मोती की रासायनिक संरचना क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड तथा फोर्थ है कैल्शियम सल्फेट। तो आप लोग बता सकते हैं कि मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मोती में जो होता है आपका 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको आप एरागोनाइट भी कह सकते हैं। और 2 से 4% आपका इसमें जल होता है। और 0 से 10% आपका कांचियोलिन पाया जाता है। और कांचियोलिन क्या होता है, कांचियोलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आपका मोती का जो रासायनिक संगठन होता है वो 85% जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसको एरागोनाइट भी कहते हैं। और 2 से 4% इसमें जल होता है। और 0 से 10% इनमें कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि बाकी इसमें जल और कांचियोलिन का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपका खाली कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं माणिक और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। माणिक और नीलम जो है रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि माणिक और नीलम एक प्रकार का धातु है। तो चलिए बता दीजिए कि इसका रासायनिक रूप क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राक्साइड, बोरान नाइट्राइड। तो चलिए ये भी आपके IAS में आए हुए क्वेश्चन है। तो माणिक और नीलम ये कोरंडम के जवाहरात रूप होते हैं, मतलब इसके ज्वेलरी होते हैं। और कोरंडम जो है ये प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। कोरंडम जो होता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, एल्युमिनियम के रूप में मिलता है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। माणिक और नीलम का जो रासायनिक रूप जो होता है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोती बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, 85% होती है। इसमें जल जो होता है 2 से 4% होता है। और कांचिलियन की मात्रा जो होती है 0 से 10% होती है। कांचिलियन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नीलम का रासायनिक सूत्र है।
आपको बताना इनमें से कौन सा है जो नीलम का रासायनिक सूत्र है। नीलम को आप रूबी भी कहते हैं, ये एक प्रकार का धातु है, ये एक प्रकार का धातु है। तो नीलम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन है Al2O3, सेकंड ऑप्शन है Al3O2, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है N2O, फोर्थ ऑप्शन है NO2। तो चलिए बता दीजिए कि नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीलम जो होता है एक रत्न श्रेणी का खनिज है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Al2O3 होता है, और नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। तो आपका ये हो जाएगा एल्युमिनियम, Al मतलब एल्युमिनियम हो गया, ये ऑक्साइड हो गया। तो Al2O3 इसका रासायनिक सूत्र है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सत्य हैं। आपको बताना इनमें से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। पहला ऑप्शन, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सेकंड है, धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। पहला, दूसरा, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो सोडियम एक नरम और चांदी के समान सफ़ेद कलर का धातु होता है, और यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से भी काट सकते हैं। और सोडियम जो है अत्यंत सक्रिय क्रियाशील धातु है, और ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती, इसको मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है। हवा में यदि खुला छोड़ दें तो ऑक्सीजन से ये क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बना लेती है। और सोडियम धातु की जल से जो है अधिक बंधता होती है, या जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और उष्मा की पर्याप्त मात्रा जो है उत्पन्न करती है, और इस उष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग सकती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन बताना था कि कौन सा आपका सही है, तो केवल पहला सही है। सोडियम धातु का जो संचयन होता है वो केरोसिन में कहते हैं, और धातु सोडियम जो है वायु प्रभाव होने पर गलती नहीं है, ये वायुमंडलीय क्रिया कर लेती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है, और जो जल से अधिक क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन और उष्मा की पर्याप्त मात्रा इसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ये गलत हो जाएगा, अब केवल पहला सही है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। जो आजकल सड़क पे, रोड पे जो लाइट लगते हैं वो पीले कलर में होते हैं, और इन लैंपों में किनका उपयोग करते हैं, किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है सोडियम, नियान, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जो सड़क पर लाइट जो लगती है वो 3 तरह के रंग का प्रयोग करते हैं। सोडियम लैंप जिसमें पीली रोशनी निकलती है वो सोडियम लैंप होता है। सेकंड होता है मरकरी लैंप, जिसमें सफ़ेद और थोड़ा नीले कलर में रोशनी निकलती है, वो मरकरी लैंप होता है। और थर्ड जो होता है ये प्रतिदीप्त लैंप होता है, जिसे फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं, और इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान ही दिखाई देती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सोडियम, जो पीले कलर की लाइट होती है वो सोडियम लैंप होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियान, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। तो आपको बताना है कि फ्लोरोसेंट लैंप में या प्रतिदीप्त नली में कौन से किस वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, अभी मैंने आपको बता दिया। तो प्रतिदीप्त नली में जो सर्वाधिक समानता निम्न दाब युक्त पारावाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, और कभी कभी जो है जिनान, नियान या क्रिप्टान का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। पारावाष्प व आर्गन का प्रयोग प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता। तो जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। तो धातुओं में जो सोना धातु होता है ये सोना धातु जो होता है ये रासायनिक सक्रियता इसकी सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। मतलब ये किसी से जल्दी से क्रिया नहीं करता है, इसकी जो रासायनिक सक्रियता होती है बहुत कम होती है, इसीलिए इसको स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और धातुओं की जो घटती हुई रासायनिक सक्रियता का क्रम होता है वो किस इस तरह होता है। जैसे लिथियम सबसे ज़्यादा जो कम सक्रिय धातु होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है लिथियम होता है, फिर पोटेशियम होता है, फिर बेरियम होता है, स्ट्रांसियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। गोल्ड का जो होता है सबसे कम होता है आपका ये जो रासायनिक सक्रिया होती है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप
सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि सोडियम वाष्प लैंप जो है सड़क प्रकाश के लिए क्यों प्रयुक्त होते हैं? यह सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। थर्ड है, यह आँखों के लिए शीतल है। फोर्थ है, यह चमकदार रोशनी देते हैं। तो आपको बताना है कि जो सोडियम वाष्प लैंप है वो सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त क्यों होती है। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो सोडियम वाष्प लैंप जो होता है ये प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये प्रकाश एक वर्णी होती है, इनका जो कलर होता है एक ही रंग का होता है और ये पानी की बूंदों पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ से विभक्त नहीं होते, मतलब वो कई कलर में विभक्त नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। तो चलिए इसका तो मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका सोडियम जो होता है ये आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम जो होता है एक नरम और चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है और यह इतनी नरम होती है कि इसे हम एक सिक्के के किनारे से भी काट सकते हैं। और सोडियम अत्यंत सक्रिय क्रियाशील धातु होती है, मुक्त अवस्था में नहीं रखा जा सकता और इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यदि हवा में खुला रख दे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है और सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होने के कारण यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा में पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है और इस ऊष्मा से जो है हाइड्रोजन गैस में आग भी लग सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सोडियम जो होता है वो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सारे क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि कौन सी भारी धातु है, कौन सी हल्की धातु है, सबसे क्रियाशील धातु किसकी है, किस धातु की घनत्व अधिक होता है, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप लोग भूलेंगे नहीं। तो आप लोग वीडियो को बार बार रिविज़न किया करें जिससे वीडियो भूले ना। और वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं और आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ उतना शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड को। जो भी हो आपका सर्कल जितना भी लंबा हो उसको आप जितना ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।